हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम की डेट बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है और इस बार ये हुआ है कि हमें एग्ज़ाम की डेट काफ़ी पहले से नहीं बताई गई। केवल 15 दिन के अंतराल में ही लगभग 8 मार्च को हमें पता चला कि 24 मार्च को बोर्ड परीक्षा के पेपर शुरू होने वाले हैं। तो चूँकि हमारे पास समय बहुत कम है, क्योंकि जब समय हमें पहले से पता चल जाता है एग्ज़ाम डेट का, तो फिर हम बेहतर तैयारी के लिए पहले से ही जुट जाते हैं और अच्छा तैयार कर पाते हैं। जब थोड़ा समय है और अचानक पता चलता है कि एग्ज़ाम आ गया है, तो हम हड़बड़ाहट के साथ तैयारी शुरू करते हैं और समझ में नहीं आता कि किस प्रकार से हम कम समय में तैयार करें कि हम बेहतर स्कोर कर सकें। तो दुख इसी बात का है कि हमारे पास समय बहुत कम है, लेकिन अब भी हमें खुश होना चाहिए कि अब भी हमारे पास समय है। बस हमें एक नया स्ट्रेटेजी बनाकर चलना है, एक नया तरीका बनाकर चलना है जिससे हम बेहतर तैयारी कर सकें और बेहतर स्कोर कर सकें, क्योंकि सब कुछ हमने पहले से पढ़ा है। अब एक नियम के अनुसार हमें रिवाइज करना है। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम आपको यही बताएंगे कि कम समय में कैसे पढ़ाई करें ताकि बेहतर स्कोर कर सकें। ये इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स का हम सिलेबस बताने वाले हैं कि 4 या 5 दिन में जो भी हमको समय मिलता है, किस हिसाब से रिवाइज करें कि पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाए और हम अच्छे से अच्छे नंबर लगभग 85% या 90% हासिल कर सकें। तो चलिए देखते हैं कि किस किस चैप्टर को हमें विशेष रूप से ध्यान देकर पढ़ना है। तो पहला है अवकल समीकरण। अवकल समीकरण में हम देखें तो इससे 100% श्योर है कि 14 से 16 नंबर आपको मिलते ही मिलते हैं। और इसके अंतर्गत हमें केवल 3 टॉपिक पर ध्यान देना है। पहला है कोटि एवं घात। इससे 1 नंबर का क्वेश्चन बहुविकल्पीय के रूप में या ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर का। दूसरा आता है रैखिक अवकल समीकरण, जिससे 8 नंबर का क्वेश्चन जो लॉन्ग आंसर में आता है, एक क्वेश्चन अनिवार्य रूप से आता है। रैखिक समीकरण का जो रूप होता है वो इस प्रकार होता है dy/dx + px = q। और इसका जो सलूशन होता है वो होता है y × इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल डिफरेंस इंटीग्रेशन ऑफ q × इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ dx + c। जबकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकालते हैं एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन ऑफ p dx। p और q हम उसमें जो अवकल समीकरण दिया होता है उससे तुलना करके निकाल लेते हैं। और तीसरा है सी, समघात अवकल समीकरण। इससे भी 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। और समघात का मतलब होता है कि ये इस रूप का होता है dy/dx = fxy/gxy। इसमें अंश और हर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के घात समान होते हैं, इसीलिए इसे हम समघात अवकल समीकरण कहते हैं। और इसको सॉल्व करने के लिए y = vx पुट करते हैं। दूसरा चैप्टर जिसमें हमें विशेष ध्यान देना है वो है संबंध एवं फलन। इससे लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। वैसे चैप्टर तो बड़ा है, लेकिन विशेष रूप से जो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं वो केवल ये 2 प्रकार के हैं। संबंध की बात करूँ तो इनसे एक प्रश्न आता है लॉन्ग में, तुल्यता संबंध। और तुल्यता संबंध को सिद्ध करने के लिए हमें स्वतुल्य, सममित और संक्रमक, ये 3 चीज़ें दिखानी होती हैं। कभी कभी अलग क्वेश्चन भी बन जाता है कि सिद्ध कीजिए कि ये संबंध स्वतुल्य है या सममित है या संक्रमक है। लेकिन विशेष तौर से जो लॉन्ग में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि तुल्यता संबंध दर्शाइए। तो उसमें बस हमें 3 चीज़ें दिखानी होती हैं, स्वतुल्य, सममित, संक्रमक। इससे ज़रूर आप अच्छे से पढ़ लेना। दूसरा जो फलन है, फलन से एक प्रश्न लॉन्ग में बनता है एकाएकी एवं आच्छादक। इससे भी 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। इसके बाद है फलनों का संयोजन। फलनों के संयोजन में एक प्रश्न है गाफ और फाग वाला, तो इसको भी पढ़ लेना। तो इस प्रकार अगर ये 3 टॉपिक आप पढ़ लेते हैं संबंध तथा फलन से, तो आपके 10 नंबर क्लियर हो जाते हैं यहाँ से। तीसरा चैप्टर जो हमारा आता है रैखिक प्रोग्रामन। इसके भी सवाल बहुत ही आसान है। अगर आपने पहले पढ़ा है तो थोड़ा भी देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। और इससे 6 नंबर का क्वेश्चन क्लियर है, 100% आना ही आना है। चौथा है अवकलज के अनुप्रयोग। अवकलज के अनुप्रयोग में हमें 2 टॉपिक पर विशेष ध्यान देना है। एक है स्पर्शी एवं अभिलंब का समीकरण निकालना। किसी भी वक्र पे स्पर्शी और अभिलंब का समीकरण कैसे निकालते हैं उसको हमें सीखना है। और 2 वक्रों का प्रतिच्छेद कोण,
जो निकालते हैं कि tan थीटा बराबर m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 m2। तो ये टॉपिक हमको पढ़ कर जाना है और इससे भी हमको 5 नंबर मिलेंगे। अगला चैप्टर है समाकलन के अनुप्रयोग। समाकलन के अनुप्रयोग के अंतर्गत एक विशेष टॉपिक है जिसमें वक्रों का क्षेत्रफल निकालते हैं। जब दो वक्र एक दूसरे को काटते हैं तो उसके बीच घिरा क्षेत्रफल, इस प्रकार का प्रश्न आता है और यह हमेशा लॉन्ग में आता है 8 नंबर का। और ये क्षेत्रफल जो आधारित होता है वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त पर आधारित होता है। तो इसे भी हमको रिवाइज करके जाना है और 8 नंबर क्लियर हैं इसके लिए। इसके बाद एक छठा चैप्टर है सदिश विश्लेषण, वेक्टर एनालिसिस। इसमें कुछ मुख्य टॉपिक को यदि हम पढ़ लेते हैं, जैसे सदिशों का डॉट एवं क्रॉस गुणन और दो सदिशों के लंब होने का प्रतिबंध, जिसमें होता है कि a डॉट b निकालते हैं तो 0 आता है, और दो सदिशों के बीच का कोण cos थीटा इक्वल a डॉट b अपॉन मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b। यदि इतना हम पढ़ लेते हैं तो इसमें 5 नंबर हमारे क्लियर हो जाते हैं। अगला है चैप्टर नंबर 7 प्रायिकता। ये 7वां टॉपिक है प्रायिकता। इसके अंतर्गत हमें केवल ये पढ़ना है सह प्रतिबंध प्रायिकता और बायस थ्योरम, बेच थ्योरम, सह प्रतिबंध प्रायिकता। ये 2 टॉपिक केवल पढ़ लेते हैं तो इससे भी हमारे 8 नंबर क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि बायस थ्योरम से हमेशा एक क्वेश्चन लॉन्ग में ही आता है और सह प्रतिबंध प्रायिकता से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो इस प्रकार यदि 2 टॉपिक हम अच्छी तरीके से पढ़ कर जाते हैं तो हमको 8 से 10 नंबर इससे भी मिल जाते हैं। इसके बाद 8वां चैप्टर है निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन में जो हमने पढ़ा है प्रगुण पर आधारित 6 प्रगुण होते हैं, और यदि पूरे 6 प्रगुण हम याद कर लेते हैं, वैसे विशेष तौर से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो केवल चौथे प्रगुण पर आधारित हैं, जिसमें जो x वाला चर है वो अपर लिमिट से माइनस किया जाता है। मतलब जैसे अपर लिमिट a है तो a माइनस एक्स, जो x है उसको हम a माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं। तो ये प्रगुण वाले क्वेश्चन यदि हम पढ़ लेते हैं तो 8 नंबर हमारा यहाँ से भी क्लियर हो जाता है। तो इसमें जितने भी सवाल हैं 8-10 जो महत्वपूर्ण सवाल हैं उनको ज़रूर हमें रिवाइज करके जाना है। इसके बाद 9वां है टॉपिक अवयवों का जोड़, घटाना एवं गुणनफल। जो अवयव है उसको जोड़, घटाना एवं गुणनफल, ये 3 टॉपिक यदि हम सीख लेते हैं अवयव से, जोड़, घटाना एवं गुणनफल, तो इससे भी लगभग 5 नंबर हमारे ज़रूर बनते हैं। और 10वां है सारणिक, बिना प्रसार किए मान निकालना। जो सारणिक है उसमें सारणिक के जो गुण हैं, जैसे हमने ये पढ़ा है कि किसी भी सारणिक के यदि 2 पंक्ति और 2 स्तंभ आपस में बराबर होते हैं तो इसका मान 0 होता है। या एक प्रगुण पढ़ा है कि यदि सारणिक के स्तंभ और पंक्ति को आपस में बदल दिया जाए तो सारणिक का चिन्ह बदल जाता है। तो इस प्रकार जो सारणिक की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको लागू करके बिना प्रसार किए उसका जो हम मान निकालते हैं, जो उसको प्रूव करते हैं, तो इस प्रकार के सवाल को यदि हम पढ़ लेते हैं तो उससे भी हमको 5 नंबर क्लियर रूप से मिल जाते हैं। और इसके बाद अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 अवयव में ए इनवर्स निकालना। किसी भी अवयव का व्युत्क्रम अवयव ज्ञात करना उसे ही कहते हैं ए इनवर्स निकालना, और अवयव विधि से समीकरण हल करना। ये टॉपिक यदि हम अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं तो इससे भी हमको 8 नंबर मिलते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि यदि इन सभी चैप्टर का रिवाइज कर लें अच्छे से, सबसे आधारित 5-5, 6-6 सवाल यदि हम हल कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हम 80 से 85 नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो इस प्रकार कम समय में 2 या 3 दिन में इस प्रकार हम पूरा का पूरा मैथमेटिक्स रिवाइज कर सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं।